Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Raima Hassan and welcome to the Healing Corners podcast. आज हमारा सेकेंड एपिसोड है और हमारा आज का मौजू है स्ट्रेस एंड फिजिकल हेल्थ। मेरे साथ मौजूद हैं मिस रहमा तारिक, मिस मारिया अशरफ और हम स्टार्ट करते हैं। मिस मारिया, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, स्ट्रेस वैसे तो हमने सुना हुआ है नाम और होता भी है, कभी कभी तो डेली भी होता है, लेकिन आप इसको डिफाइन कैसे करेंगी? स्ट्रेस होता क्या है? जज़ाकल्लाह राइमा, हम इस टाइम की सीरा में हैं। स्ट्रेस के मुतालिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे सेल्फ अवेयर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली स्ट्रेस हमारी एक जिस्मानी और नफ्सियाती कैफियत है जो किसी भी अंदरूनी या बैरूनी दबाव की वजह से होती है और इसकी वजह से हमारी जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं और तकरीबन हमारे जिस्म में जितनी भी निज़ाम है, हमारा इम्यून सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इन सबको स्ट्रेस इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे रवैयों में भी तब्दीलियाँ आने लगती हैं, हमारे जज्बात में भी तब्दीलियाँ आती हैं। स्ट्रेस समटाइम पॉजिटिव भी होता है और समटाइम नेगेटिव होता है। अच्छा, ये वैसे बड़ी मतलब मेरे लिए एक नई बात है कि स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो इसको हमेशा नेगेटिव टर्म्स में लिया है। मिस रहमा, आपकी तरफ आती हूँ कि पॉजिटिव स्ट्रेस से क्या मुराद लेती हैं आप? पॉजिटिव स्ट्रेस बेसिकली वो स्ट्रेस होता है जिसमें हमें कोई बूस्ट मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है कि हमने ये काम करना है। और कह लें कि कोई भी चीज़, यानी कोई भी हमारा टास्क होता है, कोई भी हमें अचीव करना होता है, एग्ज़ाम्स हो गए हमारे। और इसके अलावा जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हम देखें तो एहसान के लेवल तक पहुंचने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, उसे आप पॉजिटिव स्ट्रेस कह सकते हैं। यानी अगर हमने कोई टारगेट अचीव करना हो या जैसे कोई डेडलाइंस मीट करनी होती हैं, तो उस टाइम पे जो फीलिंग आ रही होती है, बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है, वो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से। बिल्कुल। अच्छा रामा, एक और चीज आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि फिर स्ट्रेस और हमारी फिजिकल जो हेल्थ है उसका क्या ताल्लुक, क्या बनता है आपस में? बिल्कुल। ये वाकई में एक जो हमारा टॉपिक है कि भाई स्ट्रेस और हमारी फिजिकल हेल्थ, इनका आपस में बहुत रिलेशन है। और वो रिलेशन ये है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस हमारी बॉडी के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। अगर मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की बात करूं तो 27 ईयर्स तक एक बर्डन उठाकर मुसलसल रखा और एक दिन पता चला कि ऑटो इम्यून रैशेस की डिजीज़ होने लग गई है और उसका कोई हमें मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। लाइक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर लिया, एलोपैथिक कर लिया, स्टेरॉइड्स ले लिए, ड्रिप्स लगवा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई भी रैशेस ख़त्म नहीं होते थे। एकदम बैठे बैठे हो जाते थे और बस फिर उसके बाद गायब। लेकिन फिर एक दिन मेरी एक साइकोलॉजिस्ट दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा कि रहमा, स्ट्रेस को क्यों नहीं अपना मतलब चेक करती हो? मैंने कहा स्ट्रेस का इससे क्या लेना देना। क्योंकि हम समझते हैं ना कि भाई कोई बीमारी है तो बस दवाइयां लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब स्ट्रेस का क्या ताल्लुक है, ये तो कभी जहन में नहीं आता। बिल्कुल। तो खैर मैंने उसकी बात के ऊपर गौर किया और मैंने थेरेपी अपनी स्टार्ट कर दी। और जब थेरेपी स्टार्ट की तो पता चला कि रैशेस तो ख़त्म होने लग गया। यानी जैसे जैसे थेरेपी के अंदर मेरा स्ट्रेस केटर होता रहा और मुझे वो सुकून मिलता रहा और वो ट्रिगर्स जो होते थे जिसकी वजह से स्ट्रेस होता था, जब वो ख़त्म होने लग गया तो ऑटो पे बिल्कुल सब सेट होने लग गया। और ये मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि ऐसे भी हो सकता है कि भाई ये हो। अच्छा, ये ट्रिगर्स वाली बात को हम डिस्कस करेंगे। मैं मिस मारिया से पूछना चाहूंगी कि अच्छा, एक स्ट्रेस हमें होता है तो क्या कोई साइंस और कोई सिम्टम्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें? मिस मारिया, आपको आवाज आ रही है? मिस मारिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक ये कोई इंटरनेट का इश्यू चल रहा है। रहमा, आप डिस्कस करें कि कोई मेजर साइंस। मारिया तशरीफ ले आए, या मिस मारिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है ये बारिश की वजह से जो है ना इंटरनेट इशू कर रहा है। तो
चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं आप प्रोग्राम। मारिया, तब जब तक मारिया आती हैं, राइमा आप बताना चाहेंगी कि आपके साथ कभी कोई स्ट्रेस का ऐसा वाकया हुआ या कोई आपका एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें कि हाँ स्ट्रेस हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर किस तरह असरअंदाज होता है? हाँ जी, बिल्कुल, ये स्ट्रेस वाला टॉपिक और ये इससे रिलेटेड फिजिकल हेल्थ क्योंकि मुझ पे गुजरी है, तो मुझे मेरे दिल के बड़ा करीब होता है ये टॉपिक, और मेरा दिल चाहता है कि इस पे बात की जाए। जैसे आपने जिक्र किया ना ऑटो इम्यून का, तो मुझे भी जिंदगी में कोई आइडिया नहीं था कि ऑटो इम्यून होती क्या है। तो मुझे ये होता था कि मेरे घुटने, मेरे टखने और कलाइयाँ सूजना शुरू हो जाती थी, एकदम से सूजी हैं, और फिर पेन शुरू हो जाता था। तो जब ये डायग्नोज हुई तो ये कोई बेशियस डिजीज थी, इसको वो कहते हैं। तो मैं जब डॉक्टर के पास जाना शुरू हुई, आप वाली बात के स्टीरॉइड्स लिए, फिर ओरल कीमोथेरेपी चल रही थी, फिर 7 और दवाइयाँ, सारे टेस्ट भी करा लिए, सब कुछ तो चल रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मतलब ऐसे जैसे ट्रिगर वाली आपने बात की ना, तो जैसे सपोज मैंने बच्चों को रात को डांटा है या कोई और हफ्की हुई है घर में, तो अगले दिन मेरा जो है वो घुटना सूज जाता था, मतलब इतना ये स्वेयर मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, आपकी इस बात से मुझे याद आ रहा है कि वाकई में मैं अगर गौर करूं तो मेरे साथ भी यही होता था कि लाइक उस वक्त में अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आया है तो मतलब कुछ हो गया है, जैसे एकदम से हो गया तो हाँ, तो बिल्कुल। मेरे डॉक्टर जो थे उन्होंने कहा कि बेटा आप खुश रहा करें। तो मैंने दिल में कहा डॉक्टर साहब मैं शादीशुदा हूँ। तो खैर फिर ये कि लेकिन मुझे उनकी बात ये क्लिक की, मैंने कहा ये दवाइयाँ भी मुझे दे रहे हैं, ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि खुश रहें, तो देयर मस्ट बी अ कनेक्शन, उसमें कुछ होगा। तो खैर फिर ये कि मेरी भी मैंने थेरेपी स्टार्ट करना शुरू की, फिर थोड़ा स्ट्रेस को मैनेज मतलब करना शुरू किया, चीज़ें जानना समझा कि कैसे होता है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कि 3 साल हो गया मैं विदाउट मेडिकेशंस हूँ, और फिर दोबारा से वो कभी कभी हो जाता है, जो थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मिस आयशा आयशा, को वेलकम करती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस आयशा। थैंक यू आपसे सो पूछना मच। चाह रहे जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो जाती है बहुत ज्यादा, तो फिर क्या हो सकता है? पॉजिटिव स्ट्रेस की हम बात कर चुके हैं मिस रामा से। ठीक हो गया जी। जी, तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मिस राइमा के, और इसके लिए थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड में दूंगी कि स्ट्रेस जब होता है तो हमारी बॉडी में हो क्या रहा होता है। तो हम्म। बॉडी में ये होता है कि जब भी हम स्ट्रेस के अंदर जाते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन जब रिलीज होना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो अगर थोड़े टाइम के लिए होते हैं तो शॉर्ट बर्स्ट में होते हैं, तो दे आर एब्सोल्युटली फाइन। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट है वो तेज होना शुरू हो जाती है, हमारा ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, मसल्स की तरफ जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, और हमारा जो फोकस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये असल में हमारी बॉडी क्या हमें कह रही होती है, वो हमें ये कह रही होती है कि चलो हम इस सिचुएशन से डील करते हैं अब। लेकिन मसला जो है ना वो फिर कहाँ आता है, वो यहाँ आता है कि जब ये स्ट्रेस जो है वो जाता ही नहीं है, जब ये एक डेली की रूटीन बन जाता है, जब हम इसको अनरिजॉल्व रहने देते हैं, जब हम इसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो रिलीज करती रहती है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उनको रिलीज करती रहती है। तो फिर जब वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती रहेगी तो जो छोटे छोटे साइंस मारिया ने भी आपको बताए वो जो है वो बड़ी चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो फिर जैसे अल्सर्स होते हैं, कैंसर होता है, डायबिटीज होता है, वो उन चीजों में जाना शुरू हो जाते हैं। यानी इम्यून अब सिस्टम हमारा रिसर्च भी कहती है ना कि एज इनके बहुत सारी जो मेजर बीमारियां भी हैं, इवन कैंसर तक भी, इनकी रूट कॉज भी स्ट्रेस से निकलती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये आजकल जो हम लोगों को जो औरतों के अंदर इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो रहे हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज जितने भी हो रहे हैं वो सब इसी वजह से हो रहे हैं। सही सही सही। अच्छा, हमें स्ट्रेस होता है, हमारी बॉडी पे असर होता है। मिस रामा आपकी तरफ आती हूँ, क्या ये सिर्फ स्ट्रेस हमें ही अफेक्ट कर रहा होता है, या आसपास जो हमारे मौजूद लोग होते हैं उन पे भी कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक हमारी अपनी ज़ात की हद तक की चीज़ नहीं होती है कि हम ये हम्म। कहें कि ये सिर्फ हमें फ़र्क डाल रहा है या सिर्फ हमारी सेहत ख़राब कर रहा है। बिल्कुल हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो हमारा अपना लेवल जो है वो कह लें, आप इसे इशारे से अगर मैं इसे तशबीह दूं कि जैसे रेड येलो आपकी ग्रीन लाइट के इशारे होते हैं, तो हमारा अपना जो है वो रेड हो जाती है लाइट में, सही ठीक है। सही। और अब जब हम रेड पे हैं तो सोचे हमारे इर्द गिर्द वाले कितने ज्यादा हाई एंड चीखम चाड़ा हमारा बर्दाश्त कर रहे हैं, हम चाहे वो हमारे बच्चे हैं चाहे वो हमारे घर वाले हैं।
ऑटो पे वो रेड से भी ऊपर चले जाते हैं। अब जब बच्चे के वो बारे में तो ये आता है ना कि बच्चे हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर वी आर बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड तो वो 10 टाइम्स अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हैं, और हम कहते हैं कि हाय तुम मुझे तंग कर रहे हो, और हाँ हालांकि बच्चा खुद तंग हो रहा होता है। राइट। बिल्कुल, वो हमें लगता है कि बच्चे हमें जिद कर रहे हैं, नहीं बल्कि वो हमारा स्ट्रेस गेन कर रहे होते हैं। और इसके अंदर तो ये भी होता है ना कि इवन अगर प्रेगनेंसी हो और उसके अंदर भी मदर का जो स्ट्रेस है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और ये जो बहुत ज़्यादा ADHD का मसाइल आने लग गए हैं, और ये सारे हाइपर एक्टिव बच्चे हमारी नस्ल में पैदा होने लग गए हैं, उनकी एक वजह ये भी है कि हम स्ट्रेस्ड मदर्स हैं और स्ट्रेस बच्चे प्रोड्यूस कर रही हैं। हाँ, तो मतलब ये आपने बड़ी वैसे मतलब एक आप कह लें कि थोड़ी खौफ ज्यादा करने वाली बात भी ये है कि प्रेगनेंसी का स्ट्रेस कितना अफेक्ट करता है कि वो उसके चाइल्डहुड पूरा बच्चे का वो उस पर डिपेंड बिल्कुल कर रहा होता है कि हाउ रिलैक्स मदर वाज। बिल्कुल। और अगर हम देखिए देखें ना, आप देखते हैं कुछ लोग बहुत मध्यम होते हैं, उनके घर का एनवायरनमेंट भी आप देखें ना तो वो मध्यम ही होता है। और कुछ आपको पूरी पूरी फैमिलीज हाई एंड नजर आती हैं, बड़ी ऊंची आवाज की पिच की नजर आती हैं। वो एक माहौल होता है जो इर्द गिर्द से हम ले रहे होते हैं। तो इसको टोन डाउन किया जा सकता है ताकि वो हमारे इर्द गिर्द के ऊपर इफेक्ट ना करे। सही। मिस मारिया, आपकी तरफ आऊंगी साथ ही कि आप कुछ बताएं कि मेजर क्या साइंस या सिम्टम्स हो सकते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं। थैंक यू राइमा। बिल्कुल जैसे आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आपने किए, तो ये मेजर साइंस ही हैं। इसके अलावा जब हम स्ट्रेस हमारे समय जमा होना शुरू होता है तो स्ट्रेस के माइनर साइंस आना शुरू होते हैं, जैसे सर में दर्द हो गया, गर्दन में, कमर में दर्द हो गया, सीने में दबाव फील होना, गर्दन में इस तरह से फील होना जैसे कुछ फंसा हुआ है, पट्टों में खिंचाव हो गया। गर्दन में इसके वो साथ गोला सा बन जाता है ना, रोना भी नहीं आता। ये एग्जैक्टली और सही। उसके साथ ही पेट के जो मसाइल हैं, स्टमक के जो इश्यूज हैं, ये सारे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम मेजर साइंस की तरफ जब एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाती है और स्ट्रेस जमा होता होता काफी ज्यादा जमा हो जाता है, तो उसके बाद मेजर साइंस आते हैं और उनमें जो है ये फिर डिजीज की तरफ जाता है। और जब ये डिजीज की तरफ जाएगा तो फिर जैसे रमा ने बताया, रशिस का तो बार बार हारिश होना, इन्फेक्शंस का बार बार आ जाना, इसी तरह की और किस्म की जो बीमारियां होती हैं तो ये हाँ, सारी जैसे बार बार कि आती हैं। ऑटो कम्युनिकेशन इम्यून बहुत की जब ज्यादा। बात, हाँ, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज होती है उसमें यही होता है कि आपका इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो जाता है, तो स्ट्रेस आपका एग्जैक्टली आपका पूरा वो इम्यून सिस्टम को खराब करता है। सही। मिस एग्जैक्टली आशा, बिल्कुल। आपकी तरफ आती हूँ। आप बताएं कि आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपको स्ट्रेस किस तरह अफेक्ट करता है आपकी बॉडी पे। जी मिस राइमा, मुझे जब भी स्ट्रेस होता है तो यूजुअली मेरे जो है ना ब्लॉटिंग मुझे होना शुरू हो जाती है, मेरे डाइजेस्टिव इश्यूज जो है ना वो ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और अभी रिसेंटली जो मैंने नोटिस किया है वो ये मैंने नोटिस किया है कि जैसे जैसे शाम होना शुरू होती है ना तो मेरे सर जो है ना वो जैसे चकराना शुरू हो जाता है ना, तो वो होना शुरू हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो दिस इज द रिसेंट वे होता है ना कि मैंने अभी भी डिस्कवर किया है कि ये भी एक सिम्टम है मेरा स्ट्रेस अच्छा, का। ये तो वैसे बहुत कॉमन है कि जब कोई स्ट्रेस होता है, स्पेशली हमें आप सबको वैसे याद होगा कि जब एग्जाम होते थे तो बार बिल्कुल बार पेट में मरोड़। राहमा कुछ ऐड करेंगे इसमें। बिल्कुल मुझे वो वाकई में याद आ गया कि ये तो स्टिल ना अभी कभी कभी ऐसे होता है कि पेपर होने से पहले ना पेट में खास किस्म का वो गोला चलता है कि बस वो टेंशन का होता है। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि ये हमें बच्चों को भी ना इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। और अगर वो वाकई में कह रहे हैं ना पेपर से पहले कि मुझे टेंशन हो रही है, मुझे बार बार वॉशरूम जाने की हो रहा है, तो हम उन्हें डांटें बिल्कुल भी नहीं। हम उनकी इस कंडीशन को स्ट्रेस समझें। हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस। जिस तरह अगर मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा है, वो उसे एकदम से किसी भी एग्जाम पेपर वगैरह से पहले ना प्रेशर लेके, तो वो कहता है मैं कर ही नहीं सकूंगा, मेरे में जान ही नहीं है। और मैं उस वक्त में सिर्फ एक जो है ना उसे जप्पी लगा देती हूँ, कहती हूँ कि हाँ, मतलब इसको वोकलाइज करना, कि बच्चों को भी बताना कि हाँ भाई, मुझे समझ आ रही है कि आपको इस बात का स्ट्रेस हो रहा है। ये एक्नॉलेजमेंट सिर्फ अगर हम बच्चे को दे दें, और या हम अपने आप को भी इवन स्ट्रेस के मौके के ऊपर दे दें, तो हम ठंडे पड़ने लग जाते हैं। क्योंकि ये एक वेव की तरह है, ये आएगा और चला जाएगा, लेकिन आप इसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। तो चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो खुद हमारी जात हो, चाहे हम किसी को देखें कि वो पैनिक कर रहा है इस कंडीशन में, स्ट्रेस में, तो उसकी उस फीलिंग को बिल्कुल भी डिनाई ना करें,
उसको अच्छा, आपकी बात करें। से मेरी एक टीचर थी, तो उनकी मुझे बात याद आई, वो स्ट्रेस और फिजिकल हेल्थ से रिलेशन में ही। तो वो कहती होती थी कि जब बच्चों के एग्जाम्स हों तो आप उनको पूरा दिन रात कमरे में बंद कर देते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तैयारी करो। तो बल्कि एग्जाम से पहले आप उनको जरूर मतलब खेलने के लिए, आउटडोर एक्टिविटी के लिए भेजा करें। एक तो ये कि स्ट्रेस रिलीज होगा मूवमेंट से, और दूसरा ये कि वो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो मेरा बिल्कुल। ख्याल है ये हम सब माओ पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है कि हर टाइम जो है वो बच्चों को बिल्कुल बंद ना करें। अच्छा, ये तो हमने देखा कि जैसे मिस मारिया ने साइंस एंड सिम्टम डिस्कस किए, मिस आयशा ने हमें बताया कि अगर प्रोलॉन्ग हो जाए स्ट्रेस तो क्या होता है। तो रहमा, फिर आप बताएं कि इसका क्या करें, फिर इसको रोक सकते हैं, कैसे रोकें? नहीं नहीं, इसको रोकना बिल्कुल भी नहीं है। रोकना एक ऐसा वर्ड है जो कि स्ट्रेस को बढ़ा देगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा ना कि ये एक वेव की तरह है, ये आएगा और ये गुजर जाएगा। सो इट्स बेटर कि हम इसको चैनलाइज करें, हम इसके को मैनेज करना सीखें। और सबसे पहली चीज ये कि हमें पता हो कि स्ट्रेस के वक्त में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। ये बहुत अहम पार्ट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ स्ट्रेस फील होता। अच्छा, इसके लिए क्या मतलब, अगर एक लेमैन है या एक हम आम लोग हैं जो नहीं इतने एक्सपर्ट हैं, तो हम कैसे पता चले कि भाई मेरी बॉडी स्ट्रेस में क्या करती है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। वाकई में हमें अंदाजा ही नहीं होता, क्योंकि हमारा अपनी बॉडी से कनेक्शन नहीं होता ना, तो हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। आ, आ, इसके अंदर मैं आपको ये कहूंगी कि एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो अगर करवा दूं तो शायद आप लोगों के लिए आसानी हो जी जाए। जी जरूर जी। कि हमें अपनी बॉडी का स्कैन करना आना चाहिए, और उसके लिए हम ये करते हैं, आप ब्रीद इन करें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जरा से गौर कीजिए कि इस वक्त आपकी बॉडी में कहाँ पे टेंशन फील हो रही है आपको। मुझे तो लग रहा है मेरे ये पीछे गर्दन, ये गर्दन के जो मसल्स हैं शायद स्टिफ हो रही है। ये वाली चीज हर बंदे के डिफरेंट जगह पे उसे फील हुई होगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बिल्कुल यहाँ पे अभी एक सनसनाहट से जैसे होता है वो फील हुई है। और हर तरह का जो स्ट्रेस है वो डिफरेंटली आपकी बॉडी के ऊपर नजर आएगा। यानी अगर पढ़ाई का स्ट्रेस है तो हो सकता है उस वक्त आपके पेट में प्रेशर फील हो, और अगर किसी बात का है तो हो सकता है आपके कंधे खींचे, अगर किसी और चीज का स्ट्रेस है तो हो सकता है आप किसी और तरह से बिहेव करें। तो एक ये बात जहन में रखनी है कि ये हमेशा स्कैन, जिस वक्त भी आपको लगे कि कोई टेंशन वाली बात हुई है, कोई भी, उसमें किसी की भी छोटी सी नागवार बात भी हो सकती है कि भाई इसने मुझे ऐसे बोल दिया, तो एकदम से डीप ब्रीदिंग करें, अपनी बॉडी की स्कैनिंग करें कि यहाँ पे मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है। और इसके लिए ये जो बच्चे छोटे, आपने अक्सर देखा होगा पाँव मारते हैं, चाहे वो छोटा बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चा है, वो एड़ियां रगड़ के रोता है, थोड़े से बड़े होते हैं तो बच्चे पटक के जाने लग जाते हैं, जिसे हम अपनी सॉर्ट में बदतमीजी कंसिडर करते हैं कि भाई बच्चे बदतमीजी हो गए। नहीं, इन एक्चुअल में वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर रहे होते हैं। अच्छा, तो एक ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है कि अगर जहां हम बैठ जाएं, यानी अगर हमें रियलाइज हो रहा है ना कि मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, बॉडी स्कैन करें, बैठ जाएं कहीं पे, पानी पी लें, उससे भी आपका वो खत्म होता है थोड़ा सा स्ट्रेस। फिर आप स्टैम्पिंग योर फीट, यानी अपने पाँव जमीन के ऊपर हल्के हल्के से मारें और अपने आप को बताएं कि हाँ ये मैं स्ट्रेस रिलीज कर रही हूँ। अच्छा तो रहमा, ये तो मेरा ख्याल है अकेले बैठ के करना चाहिए, वरना घर वाले कहेंगे क्या हो गया भाई, पटकना शुरू होगी इस उम्र में। हाँ नहीं, आप बिल्कुल इसमें आप अपनी कंफर्टेबिलिटी देखें बिल्कुल, लेकिन ये एक इंस्टेंट एक्टिविटी होती है जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज करता है। तो आप जरूर वो सबके सामने ना पाँव पटकने लग जाए तो कहीं हम भी वो बुरे बच्चे ना बन जाए। तो आप अलहदा में जाके ये स्टैम्प योर फीट करें, इससे और साथ में आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं, इससे इंस्टेंटली आपका स्ट्रेस जो है ना वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि ये बाहर निकलने की चीज है ना, इसको अंदर नहीं रखना। सही। अच्छा, ये आपने एक तो टेक्निक्स बताई हैं, तो मिस मारिया आपकी तरफ आती हूँ कि क्या कोई हेल्दी और क्या तरीके हैं इसको मैनेज करने के, और हेल्दी के साथ मतलब लोग फिर स्ट्रेस को जो है वो कभी कभी ऐसी चीजें करते हैं जो नहीं, मुझे लगता है कि वो हेल्दी नहीं होती, जैसे
ओवर ईटिंग वगैरह या ये वो, तो आप कुछ बताएं इस बारे में कि क्या अच्छा तरीका है और क्या गलत। बिल्कुल राइमा, जैसे रहमा ने अभी बताया, तो हेल्थी तरीके तो ये है कि अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें, ठीक है, इसको कहीं भी स्टक ना करें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो चुका है, जमा हुआ है। तो अगर हम इसको कहीं बस रोक लेंगे, कहीं बैठ जाएंगे, तो इसका मतलब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हमने इसको रिलीज करना है, तो उसको अंदर नहीं रखना। तो जब हमने इसको बाहर निकालना है, तो हमें मूवमेंट सबसे ज्यादा है, और मूवमेंट वो किसी तरह भी हो सकती है, स्विमिंग होगी, रनिंग होगी, वॉकिंग हो गया, इसके अलावा ड्राइंग होगी, हाथों की मूवमेंट होगी। तो मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अनहेल्थी वेज हैं, जो कि हम में से ज्यादा लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होते हैं, और हमें हमें एक तो शॉर्ट टर्म जो है शॉर्टकट मारने का भी बहुत शौक है। तो जो शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं, वक्ती तौर पे हमें फायदा दे रही होती हैं, खुशी देती हैं, हम वो करते हैं। तो इसमें एक स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा आम हो चुका है, कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा फोन का यूज करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और एक यूजलेस यूज होता है वो। तो उससे हमें वक्ती तौर पे तो खुशी महसूस हो रही होती है, कुछ सुकून भी मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही डिजिटल बर्न आउट होना शुरू हो जाता है, हमें एक और नया जो है ना मसला हमारे साथ आना शुरू हो चुका होता है। सेम एज इट इज, जब ओवर ईटिंग की बात आपने की, तो ओवर ईटिंग में भी सेम ऐसे ही होता है। अगर स्ट्रेस है और किसी को स्ट्रेस में खाने की आदत लग गई है, तो वो ओवर ईटिंग करेगा, और जब ओवर ईटिंग करेगा, तो उसके बाद ओबेसिटी की तरफ जाएगा। बिल्कुल हम्म, इसी तरह समटाइम लोग क्या मतलब वो करते चाहे हैं कि वो स्ट्रेस उसका ठीक हो, मतलब वो उस टाइम तो थोड़ी खुशी मिल जाएगी। इसी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, मैं सायशा आपकी तरफ आती हूँ। आपने स्ट्रेस हार्मोन्स का जिक्र किया था, तो ये जो अनहेल्दी वेज हैं, इनमें किस तरह हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं? मिस आशा, आप म्यूट हैं शायद। मिस आशा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा ख्याल है उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें हम मिस मारिया की बात से मैं इसमें ऐड करती हूँ कि जिस तरह आयशा ने पहले हमें बताया था कि जैसे जब स्ट्रेस होता है, तो एक तो शॉर्ट बर्स्ट में अगर निकल रहे हैं हार्मोन्स पे, तो ठीक है, मतलब हम उसको कैटर कर सकते हैं। तो जब ये अनहेल्दी वेज होंगे, इसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो वक्ती तौर पर तो खुशी दें, जैसे डोपामीन का हमने सुना है अक्सर हो, तो लेकिन ये लॉन्ग टर्म की सोल्यूशन नहीं हो सकता। रहमा, कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ, इसके अंदर मुझे बात है कि ये जहन में आ रही है कि देखें, असल में पहले ज़माने की अगर हम बात करें कि उनका जो है वो क्यों स्ट्रेस लेवल कम था, वो बहुत डिलेड जो है ना वो काम किया करते थे। मतलब जैसे अगर खेती बाड़ी करना है, एक हम्म, प्रोसेस है ना, प्रोसेस से गुजरना, एक पिच आपकी स्लो होती है। हम्म। पहले आप बीज बोएंगे, और जितना आप नेचर से करीब रहेंगे तो हाँ, मतलब जो रिवॉर्ड जो भी था वो आहिस्ता आहिस्ता मिलता था, हाँ, इंस्टेंट तो चीज नहीं। बिल्कुल ये जो इंस्टेंट वो है ना रिवॉर्ड मिलने वाली है, जो सोशल मीडिया का यूज है, एकदम से आपके अंदर के जो हॉर्मोन्स हैं उनको डिसबैलेंस कर देता। यानी वो उसे पता ही नहीं चलता कि मैंने अभी जंग में मैं हूं या नहीं हूं। मतलब हम्म, मैं ये वाकई में मेरे तेजी तेजी से भागने वाला काम है कि नहीं है, यहाँ पे मुझे रुक के सोचना है या नहीं है। इस वजह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। तो फितरत के करीब वाले काम, बेसिकली अगर हम देखें ना, जैसा मारिया ने बताया कि पॉजिटिव काम, हम्म, ओवर ईटिंग फितरत के करीब नहीं है, सोशल मीडिया बिल्कुल फितरत के करीब नहीं है। तो हमें हम्म, हर वो काम करना है जो फितरत के करीब हो। सही। मतलब हमें स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा नेचर की तरफ वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें सारी बहुत ज्यादा हावी हो चुकी हैं हम पे। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये सुनने वालों को इसका फायदा हुआ होगा। हम कुछ देखते हैं। सवाल। जी, कोई सवालात हैं तो? जी, ये सवाल किसी ने पूछा है कि जिंदगी जिंदगी से फरार के लिए भी कुछ, एवरी टाइम आई फील लेथार्जिक एंड पेन इन फीट। बिल्कुल, ये एक स्ट्रेस की अलामत हो सकती है कि आप लेथार्जिक एंड वो करती हैं, लेकिन आप इसको, वही बात है कि पॉजिटिवली इसको आप बाहर निकालें। क्योंकि आपको जब, यानी एक होता है अवेयरनेस होना, और यहाँ पे हमारा मकसद भी है कि हम अवेयरनेस इस बात की हासिल करें
कि ये चीज़ स्ट्रेस मुझे दे रही है, मैंने इसको बाहर निकालना है। अब आपको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी इस तरह से स्ट्रेस फील आउट कर रही है और आपके फीट और उनके ऊपर इफेक्ट होता है, तो आपने जब भी ऐसा फील हो तो आपने कोई पॉजिटिव काम करना है, उसमें कोई भी पॉजिटिव काम आ सकता है। इवन आप स्टैंपिंग योर फीट भी कर लेंगी तो भी हो सकता है। ये एक और सवाल है, स्ट्रेस की वजह से क्रॉनिक कंडीशंस डेवलप हो चुकी हैं, हाउ टू रिलीज दैट क्रॉनिक स्ट्रेस, आल्सो इवन फॉरगेट टू बी माइंडफुल अबाउट रिलेटेड ट्रॉमा, रिलीजिंग ट्रॉमा। मिस मारिया, आप इसका जवाब देंगी? बिल्कुल मैं इसका जवाब दूंगी। जैसे उनको पहले से अगर इतनी इंसाइट मौजूद है कि मतलब ये काफ़ी आगे जा चुका है, तो मेरे ख्याल में अब उनको प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाना चाहिए। वही उनके लिए सबसे बेटर होगा। और उसके बाद प्रोफेशनल हेल्प के बाद उनके लिए ये बात चूज की जाएगी कि उनको क्या करना है, किस तरह से रिलीज करना है। इस तरह के पॉडकास्ट में हम इस तरह से नहीं बता सकते। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर क्रॉनिक यहाँ है, भी मैं भी एक क्लैरिटी यहाँ पे देती जाऊँ कि यहाँ हम कोई किसी डिजीज का डायग्नोसिस या उसका इलाज करने के लिए नहीं बैठे हुए। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि स्ट्रेस आपको बीमार कर सकता है। इससे पहले कि वो आपको बीमार करे, तो ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं कि उसको कैसे मैनेज करें और कैसे जो है वो आप लोग एक मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर उससे दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह के क्रोनिक केसेस हैं तो आई थिंक ये तो आपको जाना पड़ेगा किसी के पास। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है कि स्ट्रेस में कई लोग बहुत ज्यादा बोलना शुरू हो जाते हैं, कुछ खामोश हो जाते हैं, बोलना ठीक है या खामोश होना ठीक है? मेरा ख्याल है इसमें ये तो पर्सनैलिटीज पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो कि सोचते भी बोल बोल के हैं, और कुछ की बिल्कुल पर्सनैलिटी होती है कि वो बिल्कुल खामोश रहते हैं और वो ज्यादा ये लिखने पढ़ने का काम करते हैं, मतलब राइटिंग की तरफ आते हैं। तो ये हो सकता है कि हर बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह आपकी बॉडी ले रही है और आपकी पर्सनैलिटी टाइप भी क्या है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन के मतलब इसमें होता है कोई ये एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन एज सच कोई प्रॉब्लम वाली वो नहीं है कि बोलना बुरा अच्छा क्या है इसमें। वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। एक और सवाल है कि क्या बच्चों का चिड़चिड़ापन भी स्ट्रेस में आता है? हमें कैसे मालूम हो कि बच्चा स्ट्रेस में है? आयशा, आप अपने ठीक है, क्या आप जवाब दे सकती हैं इसका? मेरा ख्याल उनका नहीं ठीक हुआ। इसका मैं जवाब दे देती हूँ कि देखिए, बच्चे की एक नॉर्मल रूटीन चल रही है और आपको पता चल रहा है बहुत छोटे बच्चे जो है ना, वो आपको स्ट्रेस में नजर आने लग जाते हैं कि उनकी रूटीन हिल जाए तो वो स्ट्रेस है उनके लिए। थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं तो उनका स्ट्रेस ये होता है कि कोई चीज उनको इरिटेट कर रही है, कोई बात उनको इरिटेट कर रही है, तो हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। मतलब छोटे बिल्कुल न्यूबॉर्न के लिए आप देखो ना, उसका सोना जागना ही मैटर कर रहा होता है। जैसे जैसे हम देखते जाएंगे कि बच्चा बड़ा होता जा रहा है तो उसका स्ट्रेस बड़ा होता जाएगा, यानी हम उसकी एज के हिसाब से उसके स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करेंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बस जो चीज आपको थोड़ी सी नॉर्मल ना लगे कि बच्चा एकदम बोलता बोलता चुप हो गया है, बच्चा एकदम जो है वो ज्यादा रोने लग गया है, बच्चा बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया है, तो वो उसका स्ट्रेस। कुछ बच्चों की बॉडी पे भी आजकल जैसा ये इवन एक्जिमा भी जो है वो भी एक स्ट्रेस इंड्यूस चीज है, तो उस पे भी आप गौर कर सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, आप उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सही। मिस रामा, कोई और सवाल है हमारे पास? हाँ जी, एक और सवाल था कि स्ट्रेस की वजह से लेजीनेस हो सकती है? मैं इसका आंसर करती हूँ। बिल्कुल हो सकती है। समटाइम स्ट्रेस हमारे सर के ऊपर होता है और जब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वैसे मूवमेंट नहीं कर पा रही होती, तो ये हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट सवाल लेते हैं और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। लास्ट सवाल ये है कि कैन क्रॉनिक स्ट्रेस लीड टू मेजरेबल साइकोलॉजिकल डैमेज इन द बॉडी सच एज इम्पैक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर इम्यून एंड डज इट मैनिफेस्ट ओवर टाइम? जैसा अगर मैं इस सवाल के जवाब में अपना एक्सपीरियंस देखूं या रायमा ने भी जिस तरह अपना एक्सपीरियंस बताया, तो वो यही है कि देखें, कभी कभी मुझे 27 साल के बाद वो नजर आया। सो इम्यून सिस्टम कभी तो हमारी बॉडी फाइट बैक करती रहती है, लेकिन
फिर एक स्टेज आती है कि वो फट जाती है, उसकी बस हो जाती है, हम उसको नहीं डील कर पाते, फिर वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो बेहतर होता है कि आप इसे रोज के रोज निकालते रहें, रोज के रोज बेहतर करते रहें। जैसे हमारी जब EFT की ट्रेनिंग चल रही थी तो उसमें हमारी टीचर ने हमें कहा कि आप लोग रोज बहुत सारे लोगों की परेशानियों को सुनते हैं, सो ये भी आपको स्ट्रेस कर सकता है। सो हमें उसके लिए एक इमोशनल टूथब्रश जिस तरह सिखाया गया कि टैपिंग की एक बेसिक टेक्निक जो रोज मुझे करनी है, क्योंकि किसी भी इंसान की परेशानी सुन के भी मेरी बॉडी स्ट्रेस आउट होगी और वो एट द लॉन्ग रन मुझे इस काबिल नहीं छोड़ेगी कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। तो इसलिए बेहतर है कि डेली का डेली वो इमोशनल बैगेज हम हटाएं और रात को सुकून से सोएं और अपने आप को जिस भी पॉजिटिव वे में अपने स्ट्रेस को निकाल सकते हैं उसको निकालने की कोशिश करें। सही। बस मेरा ख्याल है खत्म हो गई। जी जी सही। ठीक है, आई थिंक ये हमारा आज का एंड होता है प्रोग्राम यहाँ पे। आप सबका बहुत शुक्रिया अटेंड करने का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।